आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ अस्पष्ट फलनों के अवकलज। देखिए, अस्पष्ट फलन होते हैं और स्पष्ट फलन होते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए स्पष्ट फलन क्या होते हैं। स्पष्ट फलन वो होते हैं जिन्हें y के लिए सरल करना आसान होता है, और अस्पष्ट फलन वो होते हैं जिन्हें y के लिए सरल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जैसे जो फलन y बराबर fx के रूप में होगा, मतलब y के लिए इसे सरल करना आसान होगा। जब y के लिए इसे सरल किया जा सकता है तो इसे कहेंगे स्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। स्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और ऐसे फलन जिन्हें y के लिए सरल करना आसान नहीं होगा, ऐसे फलनों को कहेंगे अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्पष्ट फलन वो होते हैं जिन्हें आप y के लिए सरल कर सकते हैं, और अस्पष्ट फलन वो होते हैं जिन्हें y के लिए आप सरल नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका ये दिया गया है पहला, x माइनस वाई माइनस पाई बराबर 0। तो आप इसे y के लिए सरल कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये आपका y यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये y यहाँ आएगा, y बराबर y इधर आएगा, तो आपका कैसा हो जाएगा, प्लस का। अब यहां पर आपका क्या बचेगा, पाई माइनस एक्स। मतलब इसे y के लिए सरल करना आसान था, तो और y के लिए इसे सरल किया जा सकता है, तो इसे क्या कहेंगे, स्पष्ट फलन। क्या कहेंगे, स्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसे कहेंगे स्पष्ट फलन अर्थात एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और यहां पर आप इसे y के लिए नहीं सरल कर सकते, क्योंकि ये y अगर यहां पर आता है तो ये यहां पर आएगा, तो यहां से कुछ कॉमन नहीं किया जा सकता है, तो इसे y के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब y के लिए सरल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे कहेंगे अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आप ये समझ चुके होंगे कि स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन किस प्रकार के होते हैं। लेकिन दोनों प्रकार के फलनों में जो y का मान है वो x के मान पर ही निर्भर करता है। और जो आपके स्पष्ट फलन होते हैं तो उन्हें आप y के पदों में लिखें, उसके बाद आप उसका अवकलन करें। लेकिन जो अस्पष्ट फलन होते हैं उनका दोनों डायरेक्ट ही अवकलन किया जाता है। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये देखिए, पहले में आपको क्या करना है, इसे ये देखिए, इसे y के लिए प्राप्त किया जा सकता था और ये स्पष्ट फलन था, तो इसे आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में dy dx और dy dx लगाएंगे। तो यहां पर आपका आएगा x का कितना आएगा 1, और अचर पद पाई अचर पद है, और इसका आएगा 0। जो अचर पद होता है उसका 0, x का अवकलन 1, तो ये आपको प्राप्त होगा 1। तो इसका इस प्रकार करेंगे। लेकिन ये दूसरा को एग्जाम्पल है, इसका डायरेक्ट दोनों ओर अवकलन करेंगे। देखिए, ये आपका दिया गया था दूसरा, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए, इसको आप y के लिए
प्राप्त नहीं कर सकते, इससे y का मान आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए यह अस्पष्ट फलन है। और अस्पष्ट फलन का डायरेक्ट अवकलन किया जाता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर आप पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, साइन एक्स वाई और माइनस का डी बाई डी एक्स यहाँ लगाएंगे y, और यहाँ भी डी बाई डी एक्स। तो जो भी अस्पष्ट फलन आते हैं तो आपको दोनों ओर सभी पदों में डी बाई डी एक्स लगाने। देखिए अब x का कितना होता है, 1, ये x का 1 हो गया। और जब भी आपका ये मैच कर जाएगा, दोबारा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो x का अवकलन 1 हो गया, ये मैच कर रहा था। देखिए अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस आप गुणा में अवकलन फिर से करेंगे। तो यहाँ पर इसे आप x बोलेंगे, इसे x बोलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x का कितना होता है अवकलन, cos x। साइन x का कितना होता है, cos x। तो आपका x ये था, तो जब इसे x बोला है तो इसका आपको दोबारा करना पड़ेगा। ये प्रथम फलन है और ये आपका द्वितीय फलन है। जब दो बहुपदों का गुणनफल है तो यहाँ पर करेंगे प्रथम फलन d बाई डी एक्स द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन d बाई डी एक्स, प्रथम फलन आपका है x। अब देखिए ये आप ऐसे नोट कर लीजिए, dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान दिया कि दोनों ओर जो भी अस्पष्ट फलन होंगे डायरेक्ट डी बाई डी एक्स लगा देंगे और उसका अवकलन करेंगे। यहाँ पर जब x का किया तो 1 आया। अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस गुणा में अवकलन फिर से करना है। इसे कहते हैं आपका चेन रूल। यहाँ पर देखिए साइन x, इसे x बोला तो साइन x का कितना होता है, cos x x। जब इसे x बोला है तो यहाँ पर आपको इसका फिर से करना होगा, प्रथम फलन d अपॉन डी एक्स द्वितीय फलन प्लस का द्वितीय फलन और d अपॉन डी एक्स प्रथम फलन, ये d बाई डी एक्स और अचर पद का यहाँ 0। देखिए अब क्या करना है, 1 प्लस cos एक्स वाई। देखिए इसके आगे कोई निशान नहीं है तो आपको इसका कुछ भी नहीं करना है और d बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स नोट करना है। अब इसके आगे कोई निशान नहीं, इसका कुछ नहीं करना है और x का अवकलन होगा आपका 1। तो यहाँ पर आपका बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स 0। तो यहाँ पर इतना बचेगा। देखिए इसे नोट कर लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई ऐसे नोट किया, x का 1, x से x मैच कर रहा, दोबारा आपको कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर आप इसकी गुणा कराइए, 1 प्लस कॉस, यहाँ पर इसकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा x कॉस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए 1 नोट किया, यहाँ से इसकी गुणा कराई, ये x यहाँ लिखा तो कॉस एक्स वाई हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर इसकी गुणा कराएंगे तो प्लस का आएगा y, प्लस का y आएगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स वाई हो जाएगा, y से गुणा कराएंगे, यहाँ y आ जाएगा कॉस एक्स वाई और यहाँ पर आप डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साइड में रखिए और बची हुई सारी संख्याएं एक तरफ ले जाइए। तो यहाँ पर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स एक साइड में रखना है, यहाँ पर ये इसे देखिए, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है और ये डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसे पास पास लिखिए, तो इसे पास पास लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये बचा हुआ है तो ये यहाँ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा वाई कॉस एक्स
वाई। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर डिवाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर नोट किया और ये भी डिवाई अपॉन डी एक्स था, तो यहाँ पर ये इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा और ये उधर जाएगा माइनस का वाई कॉस एक्स वाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाई अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ से डिवाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, देखिए जब यहाँ से डिवाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा एक्स कॉस एक्स वाई, इसका एक्स कॉस एक्स वाई बचेगा और माइनस का 1, एक्स कॉस एक्स वाई माइनस का 1 बचेगा और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो इधर का बचेगा आपका 1 प्लस वाई कॉस एक्स वाई। तो ये भी दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, प्लस के। देखिए यहाँ से डिवाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, तो जब डिवाई अपॉन डी एक्स यहाँ से आपने कॉमन लिया है तो ये बचेगा एक्स कॉस एक्स वाई, एक्स कॉस एक्स वाई, और यहाँ से डिवाई अपॉन डी एक्स चला गया तो माइनस का 1, तो ये डिवाई अपॉन डी एक्स कॉमन था। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का ये आ गया माइनस यहाँ, तो ये माइनस कॉमन लेने पर दोनों प्लस हो जाएंगे, ये प्लस 1 हो गया प्लस का वाई कॉस एक्स वाई। अब ये आपका भाग में चला जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए तो वहाँ पर आपका माइनस से पहले से था, ऊपर बचेगा 1 प्लस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन ये एक्स कॉस एक्स वाई माइनस का 1, और ये आपको प्राप्त होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से अस्पष्ट फलनों के अवकलज ज्ञात किए जाएंगे। तो ये अवकलज ज्ञात करना काफ़ी आसान है। आप ये केवल समझ लीजिए कि अस्पष्ट फलन जिन फलनों में y का मान आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है उन्हें अस्पष्ट फलन कहते हैं, और उन फलनों का डायरेक्ट दोनों ओर अवकलन करते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, इसे आप नोट कर लें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है, यदि y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स, y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स, तो आपको इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो इसे y के लिए आसानी से आप क्या सरल कर सकते हैं, नहीं। जब ये y के लिए आसानी से सरल नहीं हो सकता है तो ये आपका कैसा फलन हुआ, अस्पष्ट फलन। तो और अस्पष्ट फलनों में अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों ओर डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें डायरेक्ट दोनों ओर अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष करेंगे तो यहां पर d बाई डी एक्स लगाएंगे और d बाई डी एक्स लगाएंगे, और यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे। अभी देखिए, अब जैसे x का एक अवकलन होता है वैसे y का भी अवकलन एक होता है, लेकिन चेन रूल ये कहता है कि यदि आपका मैच नहीं करता है ऊपर और नीचे का तो आपको ऊपर का अक्षर और नीचे का अक्षर मिला के दोबारा लिखना है। तो जैसे x का एक होता है वैसे y का भी एक होता है। यहाँ ये बात आप समझ लीजिए कि x का एक होता है, y का भी अवकलन एक होता है, लेकिन अब ऊपर y था और नीचे x था, ये जब मैच नहीं करेगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको दोबारा लिखना पड़ता है। तभी कुछ लोग कहते हैं कि इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो इसका देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, तो साइन वाई का कितना होगा
कॉस वाई, साइन एक्स का कॉस एक्स तो साइन वाई का कॉस वाई। अब ये वाई है और ये एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि मैच नहीं करता है। साइन का कॉस होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका मैच कर रहा है, इसलिए आपको दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है, x से x मैच कर रहा है। तो सबसे जरूरी बात यही है अवकलन में कि आप इन बातों का ध्यान रखें कि मैच कर रहा है तो दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है, यदि मैच नहीं करता है तो दोबारा आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो जैसे y का एक किया, y का अवकलन एक, x का अवकलन एक होता, y का भी एक होगा, लेकिन जब ये मैच नहीं करेगा तो dy अपॉन dx दोबारा लिखेंगे। साइन का cos, cos का माइनस साइन, साइन x का cos x होता है तो साइन y का कितना होगा cos y। तो ये y और ये x मैच नहीं करेगा तो dy अपॉन dx, और cos x का माइनस साइन x से x मैच कर रहा है, दोबारा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब देखिए यहां से अब dy अपॉन dx का अमल लेंगे, तो जब हम dy अपॉन dx का अमल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस cos y, 1 प्लस cos y, और यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का sin x। तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा आपका माइनस का sin x 1 प्लस cos y, ये आपका आएगा। और लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि y का मान y बराबर आपका ये y बराबर नॉट 2n प्लस 1 पाई, ये आखिर क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यदि आपने नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 कुछ भी लिया और यहाँ पर ये पाई का मान 180 होता है, यहाँ से नेचुरल नंबर में से आपने कोई भी मान लिया और यहाँ पर अगर मान रखा तो उसका मान आपको प्राप्त होगा कितना, माइनस का 1। और जब माइनस 1 प्राप्त होगा तो 1 से 1 चला जाएगा तो वो नीचे हो जाएगा 0 और 0 आ जाएगा अपरिभाषित। इसीलिए y का मान 2n प्लस 1 पाई नहीं लिया जा सकता। आपको चेक कराते हैं कि इसमें का मान आखिर क्यों नहीं लिया जा सकता। देखिए मान लीजिए आपने n का मान n ले लिया 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 कुछ भी लिया। मान लीजिए यदि n 1 ले लिया तो जब n 1 लेंगे तो ये आपका कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए y बराबर, तो यहाँ पर n का मान 2 गुणा 1 प्लस का 1 और पाई, तो ये y बराबर आपका बचेगा 2 और 1 3 पाई, और 3 पाई आपका हो जाएगा 3 गुणा 180 और आपको 18 × 54 540। अब यहाँ पर अगर हम cos y अर्थात cos 540 लिखें तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा cos 360 प्लस का 180, तो cos 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा, cos थीटा पहले में जाएगा तो आपका प्राप्त होगा cos 180, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर अब जब यहाँ पर इसे लिखेंगे cos 180 माइनस 0, 180 माइनस 0 लिख सकते हैं। अब ये जाएगा आपका किस चतुर्थांश में, दूसरे में, तो दूसरे में जाएगा तो cos ऋणात्मक होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो -1। तो आप ये बात देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आखिर y क्यों नहीं 2n प्लस 1 पाई के लिया जा सकता है, क्योंकि यदि इसके गुणज से n 1 2 3 4 5 आप कुछ भी रखकर चेक कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ पर का मान लेंगे तो उसका मान कितना आएगा -1, और जब -1 आएगा तो +1 और -1 मिला के 0 हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए y का मान इसके बराबर 2n प्लस 1 पाई के बराबर नहीं लिया जा सकता है। तो इसे आप नोट कर ले। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4।
यहाँ पर आप अन्य मान लेकर चेक कर सकते हैं। n का मान 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। यदि आपने जैसे हमने बताया कि n का मान 1 लिया, आपका -1 है, आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए और देखिए क्या सब में उसका मान -1 आ रहा है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर इसे y का मान 2n+1 पाई के बराबर क्यों नहीं लिया जा सकता है। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में दिया गया है आपका यदि e की पावर y log sin x। एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया गया है आपका यदि e की पावर y बराबर log sin x, तो आपको ज्ञात करना है dy/dx। अब देखिए इसको डायरेक्ट करेंगे, दोनों ओर अवकलन करेंगे, तो इसमें भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप dy/dx लगाएंगे और यहाँ पर भी dy/dx लगाएंगे log sin x। तो यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x होता है और e की पावर y का e की पावर y होगा। तो e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर y का e की पावर y होगा। ये y है और ये x है, मैच नहीं करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा dy/dx। अब देखिए अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस आप गुणा में अवकलन फिर से करिए। गुणा में अवकलन करिए, आपको 3 तरीके बताए हैं। दोबारा d/dx लगा के करिए या उसका अवकलन आप डायरेक्ट करिए। देखिए डायरेक्ट ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो देखिए इसे आप x बोलिए log x। log x का कितना होता है 1/x। log x का 1/x। अभी इसे x बोला है। अब इसमें आप d/dx लगा के करिए अवकलन या आप डायरेक्ट sin x का cos x कर लीजिए। तो डायरेक्ट करते हैं sin x का cos x, तो ये e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर y का आपका कितना हुआ e की पावर y। और जब मैच नहीं किया तो dy/y था, तो dy/dx। अभी देखिए log x, इसे x बोला है log x 1/x log x 1/x। अभी इसे x बोला है तो इसका गुणा में फिर से करेंगे sin x का cos x। तो यहाँ पर आपका cot x हो जाएगा e की पावर y dy/dx और cos x अपॉन sin x हो जाएगा आपका cot x और dy/dx बराबर हो जाएगा आपका cot x अपॉन e की पावर y। और इतना हो जाएगा। और आप ये मान हो यहाँ से log sin x भी रख सकते हैं यदि आप रखना चाहें, या आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो dy/dx बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका cot x और इसका e की पावर y का मान यदि आप रखना चाहें तो आप रखिए, तो log sin x, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए अस्पष्ट फलनों के भी अवकलज ज्ञात करना काफ़ी आसान है। अगर स्पष्ट फलन हो या अस्पष्ट फलन हो, आपको अच्छी तरह से फार्मूले ध्यान रखने हैं और क्या क्या आपको बता रहे हैं कि कोई अगर मैच करता है तो दोबारा नहीं लिखना है और अगर मैच नहीं करता है तो आपको दोबारा भी लिखना है। तो इन बातों का ध्यान रखें। और जो अस्पष्ट फलन आएंगे, ऐसे फलन जिनमें आप y का मान आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, उनका डायरेक्ट आप दोनों ओर अवकलन करेंगे। तो इसमें d/dx लगाए d/dx। अब देखिए e की पावर x का e की पावर x किया, e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर y का e की पावर y। और यदि मैच नहीं करता है तो आपको दोबारा लिखना है। तो यहाँ पर y था और यहाँ x मैच नहीं किया तो dy या y था अपॉन dx। अभी देखिए अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस गुणा में अवकलन आप फिर से करिए, डायरेक्ट करिए या d/dx लगा के करिए log x 1/x। और इसे x बोला तो sin x का cos x,
cos x बटे sin x cot x, ये आपका भाग में आएगा गुणा वाली संख्या, और इसका मान यदि आप रखना चाहें तो ये आप इसका मान रख सकते हैं log sin x, और ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन तो काफी सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या करना है, y बराबर tan x प्लस वाई दिया गया है। y बराबर tan x प्लस वाई, ये y बराबर tan x प्लस वाई, तो इसमें भी आपको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो ये भी आपका स्पष्ट फलन है, क्योंकि आप इसमें y का मान आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, dy dx, dy dx tan x प्लस वाई। देखिए यहां पर dy अपॉन dx, तो यहां पर देखिए tan x का सेक स्क्वायर x, इसे आप x बोलेंगे, और जिसे x बोलेंगे आप उसका गुणा में अवकलन फिर से करेंगे, तो यहाँ पर इसे आप x बोलेंगे, और tan x का होता है सेक स्क्वायर x, तो tan x का होता है सेक स्क्वायर x, x के स्थान पर आपका है x प्लस y, और आपको बताया था कि दोबारा आपको इसका करना है, आप डायरेक्ट करिए या आप dy बाई dx लगाकर इसका अवकलन करिए। तो यहाँ पर हम आपको dy बाई dx लगाकर बता रहे हैं, तो आप डायरेक्ट करें या dy बाई dx लगाकर करें, यह आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जैसे dy बाई dx हुआ, dy बाई dx tan x, ये तो ऐसे ही नोट किया, tan x का कितना होता है सेक स्क्वायर x, इसे x बोला ना, tan x सेक स्क्वायर x, अब इसे x बोला है तो इसका आपको फिर से करना है। अब इसका आप डायरेक्ट करिए या dy बाई dx लगा के करिए अवकलन, तो यहाँ पर हमने किया है dy बाई dx लगाकर x प्लस वाई का दोबारा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई dx, dy अपॉन dx, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x प्लस y। अभी देखिए इसको d बाई डी एक्स में भी आपको करना है, और d बाई डी एक्स वाई का भी, तो आपका प्राप्त होगा d अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये आपका x का अवकलन होगा 1, और x से x मैच करेगा, दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है। उसी प्रकार से y का भी अवकलन होगा 1, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, y है और x, तो dy अपॉन dx लिखना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपका dy अपॉन dx आता है, आप इस तरह से समझ लीजिए या ये समझ लीजिए कि dy अपॉन dx को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो x का तो 1 हो गया, यहाँ मैच कर रहा था, दोबारा कुछ नहीं लिखना है। जैसे x का 1 होता है वैसे y का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर आपका y है और यहाँ x मैच नहीं कर रहा था, तभी dy अपॉन dx आपको दोबारा लिखना है। तो ये भी याद रख सकते हैं, और या ऐसे याद रख सकते हैं dy अपॉन dx जहाँ भी आएगा उसे डायरेक्ट छोड़ दिया जाएगा। तो अब इधर देखिए, तो यहाँ पर आपका आएगा dy अपॉन dx, देखिए यहाँ 1 से गुणा होगी, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी आपकी गुणा होगी सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई
डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहाँ 1 से गुणा होगी तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स और ये डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों एक साइड में लाएंगे। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स ये नोट किया और ये जब इधर आएगा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। देखिए क्या किया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे नोट किया और ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इधर आ गया और तो इधर आपका बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है और जब जिसका मान ज्ञात करना होता है उसे एक तरफ लाते हैं और सभी संख्याओं को एक तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये इधर आ जाएगा तो ये वाला यहाँ बचेगा। अब क्या करेंगे, आप डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स चला गया। यहाँ पर बचेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब ये गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं और या इसे आप और सरल करना चाहें तो इसे आप और सरल कर सकते हैं। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिए, यदि आप इसे सरल करना चाहें तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। तो ये जब यहाँ पर आएगा इधर इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इसके पीछे आएगा तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर आपका आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और यदि आपका सेक स्क्वायर एक्स ये इधर गया प्लस का हो गया ये टेन स्क्वायर एक्स और ये इधर आएगा, तो यदि आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आया तो उसे टेन स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। तो इसे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स ऊपर नोट कर लीजिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब यदि आपने माइनस कॉमन ले लिया, यदि आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये वाला ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। अब ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर आपका बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये आपका एक्स है तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स। अब यदि और इसे हल करना चाहें तो यदि और हल करना चाहें तो आप ध्यान रखें कि जितनी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं उसमें आपको साइन कॉस को नहीं बदलना है और सभी को बदल देना है। तो यहाँ पर देखिए इसको डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक को बदलना है, आपको सेक को बदल देना है। क्यों, क्योंकि साइन कॉस को नहीं बदला जाता है और सभी को बदलना है। तो यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर जब सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और माइनस टेन को भी बदलेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो ये आपका से कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स।
कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये माइनस का, तो आंसर आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये माइनस आपका लगा था। तो आप ध्यान रखें कि आपके लिए फार्मूले बहुत जरूरी हैं और ये क्वेश्चन आप जरूर करना सीखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामों में जरूर पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 में आपका दिया गया है कि e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस y। e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस वाई, और आपको सिद्ध करना है dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर y माइनस एक्स। तो ये आपको सिद्ध करना है, dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर y माइनस एक्स सिद्ध करना है ये। तो देखिए ये भी आपका अस्पष्ट फलन है, और सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों को आपको बहुत ही बेहतर तरह से सीखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको उतना ही आंसर आपको लाके दिखाना पड़ता है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि इसे y के लिए आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इससे y का मान आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी आपका अस्पष्ट फलन है। तो अस्पष्ट फलन में दोनों ओर डायरेक्ट अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर आप लगाएंगे dy अपॉन dx, d अपॉन dx, तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर x, यहाँ पर भी d अपॉन dx e की पावर y, और यहाँ पर भी d अपॉन dx और e की पावर x प्लस y। तो इतना हो जाएगा। अब देखिए e की पावर x का e की पावर x होता है, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x, और आपको दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये x है और ये भी x है, जब भी मैच करता है आपको कुछ भी नहीं लिखना है। e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर y का भी e की पावर y होगा, लेकिन यहाँ पर आपका y और x है, ये आपका मैच नहीं कर रहा है, तो dy अपॉन dx आपको फिर से लिखना पड़ेगा। जो भी आपका अक्षर दूसरा होता है वही आपको लिखना पड़ता है, जहाँ पर मैच कर जाता है आपको दोबारा कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है। जैसे e की पावर x का e की पावर x अवकलन होता है, तो यहाँ पर x से x मैच कर रहा था, तो यहाँ पर आपको दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है। अब यहाँ देखिए e की पावर y का भी e की पावर y होगा, लेकिन यहाँ y और यहाँ x तो मैच नहीं कर रहा है, तो e की पावर y का e की पावर y और dy अपॉन dx। अब देखिए अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, गुणा में अवकलन फिर से करते हैं, आप उसका डायरेक्ट करिए या d बाई डी एक्स लगा के करिए। देखिए आप इसे x बोल रहे हैं, इसमें आप किसे x बोलेंगे? इसको, और इसका आपको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि आप इसे x बोलेंगे। और e की पावर x का कितना होता है? e की पावर x, e की पावर x का कितना होता है? e की पावर x, तो e की पावर x प्लस y का e की पावर x प्लस y, लेकिन करना क्या है? इसके अवकलन आपको दोबारा करना है, तो दोबारा आप d अपॉन डी एक्स लगा के करिए और यह आप इसका अवकलन डायरेक्ट करिए, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब देखिए e की पावर x प्लस e की पावर y
टी वाई अपॉन टी एक्स, और यहाँ देखिए ई की पावर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर अब जब यहाँ पर दोनों का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, अब एक्स में लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे वाई में, और ये आपका हो जाएगा ई की पावर एक्स, इसे नोट करेंगे, ई की पावर एक्स ई की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए x का अवकलन 1 होगा, दोबारा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, x से x मैच कर रहा था, और चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है इसीलिए इसे छोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा ई की पावर x ई की पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसकी जब गुणा कराएंगे तो ई की पावर हो जाएगी आपकी x प्लस वाई, इसकी यहाँ गुणा होगी, और जब यहाँ गुणा होगी तो यहाँ ये हो जाएगा ई की पावर x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। चूँकि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए सरल करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका एक साइड में आएगा और संख्या सभी एक साइड में। तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए तो ई की पावर वाई डी वाई अपॉन टी एक्स, ई की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपका इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का ई की पावर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हुआ क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स एक साइड में ले आए, क्योंकि ये डी वाई अपॉन ई की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स था, और ये माइनस का आएगा, माइनस का ई की पावर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपका यहाँ बचेगा, और ये ई की पावर एक्स इधर आएगा। तो यहाँ पर आपको बचेगा ई की पावर एक्स प्लस वाई, और ये आपका इधर आएगा ए की पावर एक्स। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपने क्या ज्ञात किया है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए ये डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर रखना था, और ये इधर आएगा माइनस का ई की पावर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपका ई की पावर एक्स प्लस वाई नोट किया था, और माइनस का ई की पावर एक्स वहाँ चला गया था। अब यहाँ से आप डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई, और यहाँ ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स। अब देखिए गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन, ये गुणा वाली भाग में आएगी, ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब देखिए, अब आप एक बात ध्यान रखिए कि आपका ये आंसर तो है, लेकिन आपको क्या सिद्ध करना था, ये आपको ये सिद्ध करके दिखाना था कि डी वाई अपॉन डी एक्स आपका इतना आएगा। अब जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें और उसका अवकलन करके लास्ट तक लाएं, और अगर आपका आंसर नहीं आ पा रहा है तो आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन से आप मान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके ई की पावर एक्स प्लस वाई के स्थान पर आप ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई होता है। तो यहाँ पर आप ई की पावर एक्स प्लस वाई के स्थान पर मान भरिए, तो ई की पावर एक्स प्लस वाई के स्थान पर यहाँ पर आप भरिए, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई। कहाँ से भर सकते हैं, यहाँ से, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो ई की पावर एक्स प्लस वाई के स्थान पर यहाँ पर भरा गया है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, और ये माइनस का ई की पावर एक्स पहले से था, नोट कर लिया। अब देखिए ई की पावर वाई, ई की पावर वाई ये रहा, और इस माइनस माइनस, और इसका मान ब्रैकेट में लिखें क्योंकि ये आपका माइनस है, और ई की पावर एक्स प्लस वाई की जगह पर आप लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई। अब देखिए
ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल। अब यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर आपको बचा ई की पावर वाई। देखिए ई की पावर वाई और माइनस की गुणा कराएंगे, माइनस का ई की पावर एक्स आएगा, माइनस का ई की पावर वाई आएगा, माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। अब ये ई की पावर वाई से ई की पावर वाई कट जाएगा। अब देखिए भाग में घात घटा दी जाती है, चूंकि आपका ये डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए ये माइनस आपका एक बचा, ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस बचा, ये माइनस नोट किया और ये ई की पावर वाई और अपॉन ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर एक्स बचा, और ये भाग में ये एक्स की घात कट जाएगी तो आएगा माइनस ई की पावर वाई, ऊपर का नोट करेंगे और माइनस का एक्स, चूंकि ये माइनस ये वाला नोट किया, ई की पावर वाई ऊपर और भाग वाली घात को घटाया जाता है तो ये ई की पावर वाई माइनस एक्स, और ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस आप करने का प्रयास करिए और अपनी नोटबुक पर जरूर करिए। जब तक आप नोटबुक पर नहीं करेंगे आपको अच्छी तरह से बिल्कुल भी नहीं आएगा, और जैसे जैसे आप नोटबुक पर करना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लगेंगे और बराबर आपके होते रहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 बिल्कुल सेम उसी प्रकार का है। आप क्वेश्चनों को करते रहिए, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। केवल देखने से सीखा नहीं जा सकता है, और ये कैलकुलस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कैलकुलस का महत्व तो काफ़ी होता है। और कैलकुलस तो आपकी अन्य परीक्षाओं में, एयरफोर्स में, नेवी में, एनडीए में, आईआईटी में, सभी में पूछी जाती है। तो जब आपका बेसिक्स तैयार होगा तो आपके लिए आगे भी आसानी रहेगी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई बराबर 1। एग्जाम्पल नंबर 7। साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई बराबर 1। ये भी आपका अस्पष्ट फलन है, क्योंकि y के लिए सरल नहीं किया जा सकता है। इसमें y के लिए आप सरल नहीं कर सकते हैं, मतलब y का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब y का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो ये आपका अस्पष्ट फलन है, तो डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों साइडों में आप d बाई डी एक्स लगाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई और डी वाई डी एक्स 1। तो अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस गुणा में अवकलन फिर से किया जाएगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन x, इसे आप x बोलेंगे। जब आप इसे x बोलेंगे तो आपको इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा। जिसे भी आप x बोलते हैं दोबारा अवकलन करना पड़ता है, तो आप इसे x बोलेंगे। जब आप इसे x बोलेंगे तो साइन x का कितना आएगा अवकलन, कॉस x। साइन x का कितना आएगा, कॉस x,
और जब आपने x इसे बोला है तो इसका आपको फिर से करना पड़ेगा, और इसका आपका होगा प्रथम फलन और द्वितीय फलन से। प्रथम फलन x है, d बाई डी एक्स, द्वितीय फलन y है, प्लस द्वितीय फलन y है, और d बाई डी एक्स प्रथम फलन x है। तो आपको दोबारा करना था इसका। अब देखिए cos x, आप इसमें x किसे बोलेंगे, आप x इसमें बोलेंगे इसे। साइन का cos होता है और cos x का माइनस साइन x, तो cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x। अब इसे x बोला है तो इसका आपको फिर से करना है, तो इसका फिर से करना है तो dy dx इसमें फिर से लगाना है, तो x में डायरेक्ट लगा लेते हैं, dy dx इसमें भी लगा लेते हैं, और dy dx लगाते हैं y में। और जो भी आपका अचर पद होता है तो उसका आपका अवकलन आता है 0। जो भी अचर पद होता है उसका आपका अवकलन आता है 0। अब देखिए सबसे पहले क्या किया, साइन x। अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस गुणा में अवकलन फिर से किया जाएगा, साइन x cos x, साइन x का अवकलन cos x, cos x। अब जब इसे x बोला है तो इसका आपको फिर से करना पड़ेगा, और यहाँ दो बहुपद है, प्रथम फलन d अपॉन डी एक्स द्वितीय फलन, प्लस का द्वितीय फलन, और d अपॉन डी एक्स प्रथम फलन x है। ये आपका हो गया। अब क्या करना था, इसका करना, इसे x बोलेंगे, साइन का cos और cos x का माइनस साइन x, इसे x बोलेंगे तो cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x। अब इसका फिर से आपको करना है, अब इसका फिर से करना है तो d अपॉन डी एक्स x में भी लगाना है, और d अपॉन डी एक्स y में, और अचर पद का 0। अब देखिए ये आपका आएगा cos xy। देखिए x का आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इसके आगे आपका कोई निशान नहीं है, और dy अपॉन डी एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। x का कुछ भी नहीं करना है और dy अपॉन डी एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब y के आगे कोई निशान नहीं है तो इसे भी ऐसे लिखना, लेकिन x का अवकलन होगा 1। आपको दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि x से x मैच करा था। यहाँ फिर से देखिए x के आगे आपका कोई निशान नहीं है तो x को आप ऐसे ही नोट करेंगे, dy अपॉन डी एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो dy अपॉन डी एक्स भी छोड़ देंगे। अब देखिए y के आगे कोई निशान नहीं, y ऐसे नोट करें। अब x का अवकलन कितना होगा 1, और x से x मैच कर रहा है, दोबारा कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आगे आएंगे तो आपका आएगा साइन x प्लस वाई, और देखिए इधर देखिए x का कितना होगा 1, दोबारा आपको कुछ नहीं लिखना है, x से x मैच करा, और जो dy अपॉन डी एक्स है उसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। आप गुणा कराएंगे और dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करेंगे। देखिए इसकी यहाँ गुणा होगी, जब इसकी यहाँ पर गुणा होगी तो x आगे लिख लेंगे, ये थीटा के स्थान पर है तो यहाँ पर इसकी इससे गुणा नहीं हो सकती, इससे x को आपको आगे लिखना पड़ेगा। तो ये आपका आएगा x cos xy dy अपॉन डी एक्स। देखिए यहाँ पर गुणा कराइए तो x, ये x आया, cos xy ये, और dy अपॉन, अब इससे गुणा कराएंगे तो आएगा, इससे गुणा कराएंगे तो थीटा में तो हो नहीं सकती, ये y आगे आएगा तो आएगा y cos xy। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर से जब गुणा कराएंगे थीटा में आपकी गुणा नहीं होती है तो ये आगे आएगा x cos xy dy अपॉन डी एक्स, और जब इसकी यहाँ गुणा कराएंगे तो इसकी भी यहाँ थीटा में नहीं हो सकती तो ये y आएगा cos xy। अब यहाँ पर 1 से गुणा कराएंगे तो आएगा sin x प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, 1 से गुणा है प्लस माइनस की गुणा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा साइन x प्लस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका 0। अब आपको करना क्या है, करना ये है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से इसे देखिए, इसे और इसे देखिए, जब इसमें ध्यान देंगे तो आपको ये समझ आएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन ले रहे हैं। जब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे किससे, इससे और
इससे। तो यहाँ पर हम dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, तो dy अपॉन dx इसका कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा x cos xy, यहाँ बचेगा x cos xy dy अपॉन dx, और यहाँ पर बचेगा माइनस का साइन x प्लस वाई। तो ये आपका हो गया, इधर से आपने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, बचे आपके ये वाले दो पद। जब ये जो दो पद बचे हैं इन्हें आपको ले, ये आपका एक पद बचा एक ये, अब इन्हें आपको उधर ले जाना है। जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा साइन x प्लस वाई, ये आपका साइन x प्लस वाई प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा इधर माइनस का y कॉस एक्स वाई। तो ये आपका इधर गया, ये dy अपॉन dx इनसे कॉमन ले लिया था, और ये आपके दो पद बचे थे ये इधर आएंगे, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब गुणा वाली संख्या आपकी भाग में चली जाएगी, तो यहाँ पर dy अपॉन dx, देखिए उधर आपका कितना लिखा है, उधर आपका था साइन x प्लस वाई माइनस y कॉस एक्स वाई, और ये गुणा वाली संख्या आपकी चली जाएगी भाग में, तो ये आपका हो जाएगा x कॉस एक्स वाई माइनस साइन x प्लस वाई। ये आपके नोट कर ली, और ये गुणा वाली संख्या भाग में आ गई, और ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देख, इसे आप नोट कर लिए, और देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर जितने भी आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं काफ़ी सिंपल हैं, बस आप एक बार करने का प्रयास करिए, काफ़ी आसान लगेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 बिल्कुल ही आसान है। x की पावर n प्लस y की पावर n बराबर a की पावर n। x की पावर n y की पावर n बराबर a की पावर n। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर x की पावर n y की पावर n और a की पावर n। तो x की पावर n का आप जानते हैं कि n x की पावर n माइनस 1 होता है। x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, और x से x मैच कर रहा है, दोबारा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब देखिए y की पावर n, जैसे x की पावर n n x की पावर n माइनस 1 होता है, वैसे ही n x की जगह पर y की पावर n माइनस 1, एन y की पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ से आपका ये y है और ये x है, ये मैच नहीं करता है, तो dy अपॉन dx। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a की पावर n है, ना तो इसमें x है और ना ही y है, तो ये आपका हुआ अचर पद, और अचर पद का होता है 0। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोनों अवकलन x के सापेक्ष कर रहे थे, यहाँ d अपॉन डी एक्स लगाया, यहाँ d अपॉन डी एक्स लगाया, यहाँ d अपॉन डी एक्स लगाया। चूंकि x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, तो n x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 हो गया। और जब x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 हुआ तो x से x मैच कर रहा, इसलिए दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 होता है, वैसे y की पावर n का n y की पावर n माइनस 1 होगा, तो यहाँ से मैच नहीं करेगा। तो यहाँ y है, यहाँ x, तो dy अपॉन डी एक्स, और अचर पद का 0। अब क्या करना है आपको, dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना था, तो इसे इधर नोट करें, n y की पावर n माइनस 1
डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपका इधर आएगा, हो जाएगा माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अब देखिए, तो n से n तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये गुणा वाली संख्या जाएगी भाग में, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, यहाँ पर आपका बचेगा, और ये आपकी चली जाएगी y की पावर n माइनस 1। तो आप इस तरह से इसे नोट कर सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस x पर भी पावर है और y पर भी पावर है, तो इसे डायरेक्ट x अपॉन वाई की पावर n माइनस 1 नोट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सिंपल था। अब इसे आप नोट कर लीजिए और देखिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 में x की पावर 3 y प्लस वाई की पावर 3 3axy। देखिए 9 में आपका दिया गया है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर 3axy, ये आपका दिया गया है। और ये भी आपका अस्पष्ट फलन है, इसमें भी आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों ओर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप डी बाई डी एक्स लगाएंगे। और आप इसमें एक बात ध्यान रखें कि अचर पद आप पहले आगे लिखते हैं या बाद में आगे लिखते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अचर पद तो आपको आगे लिखना ही है। तो देखिए डी बाई डी एक्स लगाते हैं x की पावर 3 में, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स लगाते हैं y की पावर 3 में, और इसका अचर पद आप आगे पहले ही लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए। तो हम पहले यहाँ नोट करते हैं 3 और डी बाई डी एक्स लगाते हैं एक्स वाई में। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि डी बाई डी एक्स लगाते समय आप अचर पद पहले आगे लिखें या बाद में आगे लिखें, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। तो डी बाई डी एक्स लगाया, डी बाई डी एक्स लगाया, और यहाँ पर भी 3 आगे लिखा, डी बाई डी एक्स लगाया। देखिए एक्स की पावर n, x की पावर n x की पावर n माइनस 1, और ये आपका x से x मैच कर रहा है, आपको दोबारा कुछ नहीं लिखना है। इसे देखिए x की पावर n x की जगह पर है y, n x की पावर n माइनस 1, और ये y और ये x मैच नहीं कर रहा है, तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये आपका 3a पहले से था। इसे देखिए, इसे आप प्रथम फलन द्वितीय फलन से करेंगे। प्रथम फलन डी बाई डी एक्स, द्वितीय फलन है y प्लस द्वितीय फलन y, डी बाई डी एक्स, प्रथम फलन आपका कितना है x। देखिए पहले आपने डी बाई डी एक्स लगाया, अचर पद यहाँ पर आगे लिख लिया, x की पावर n से किया, n x की पावर n माइनस 1, x से x मैच कर रहा था इसलिए दोबारा कुछ भी नहीं लिखा। x की पावर n x के स्थान पर y है, x की पावर n x की पावर n माइनस 1, तो इससे भी क्या, लेकिन ये y है और ये x मैच नहीं किया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फिर से लिखना है। ये आपका अचर पद आगे था, इसमें आपके दो बहुपद आ गए। जब दो बहुपद आ गए तो प्रथम फलन डी बाई डी एक्स द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन डी बाई डी एक्स प्रथम फलन, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये आपका बचेगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर आपका बचेगा 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर देखिए 3a, देखिए इसके आगे कोई निशान नहीं है, इसके आगे कोई निशान नहीं, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता है उसे ऐसे ही छोड़ना है।
और इसे ऐसे ही छोड़ दिया, और dy अपॉन डी एक्स को तो ऐसे ही छोड़ना ही पड़ता है, तो dy अपॉन डी एक्स को भी छोड़ दिया, क्योंकि x के आगे कोई निशान नहीं, उसे ऐसे ही छोड़ना है, और dy अपॉन डी एक्स तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब देखिए y के आगे कोई निशान नहीं है, तो इसे आप ऐसे ही लिखें, और x का कितना होगा 1, क्योंकि x का 1 होगा और ये आपका मैच कर रहा है, तो दोबारा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा। अब देखिए 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स। अभी यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3ax dy अपॉन डी एक्स। 3a से गुणा करेंगे 3ax dy अपॉन डी एक्स, इसकी गुणा करेंगे 3ay, इसकी 3ay आ जाएगी। अब आपको मान ज्ञात करना है dy अपॉन डी एक्स का, तो आप dy अपॉन डी एक्स एक साइड में लाइए, तो इसे पहले नोट करें और इसे इधर लाएं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पर 3y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स ये हो गया। अब dy अपॉन डी एक्स चूँकि आपको ज्ञात करना है, तो ये आपका आ जाएगा 3ax dy अपॉन डी एक्स। तो ये dy अपॉन डी एक्स वाला ये यहाँ नोट कर लिया, और ये यहाँ पर आ गया 3ax dy अपॉन डी एक्स। अब इधर साइड में देखिए, इधर साइड में आपका बचा है 3ay बचा, और ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पहले सबसे यहाँ पर ने ये नोट किया है, चूँकि dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स वाला यहाँ पर नोट किया, और ये वाला उठा के यहाँ पर ले आए, माइनस का हो गया, तो 3ax dy अपॉन डी एक्स, और इस साइड में आपका बचा 3ay, और ये माइनस का 3x स्क्वायर, क्योंकि प्लस था उधर जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब dy अपॉन डी एक्स क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, तो आपका इसका बचेगा 3y स्क्वायर और माइनस का 3ax, और यहाँ पर आपका बचेगा 3ay माइनस का 3x स्क्वायर। अब गुणा वाली संख्या जाएगी आपकी भाग में, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 3ay माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस का 3ax, और ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए और देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 10। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। तो इसमें क्वेश्चन तो आपके काफ़ी सिंपल है, बस आप धीरे धीरे करते रहिए और आप आसानी से जरूर सीख जाएंगे। तो e की पावर y एक्स वाई, e की पावर y और एक्स वाई ये आपका दिया गया है। अब देखिए इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या करेंगे, dy dx लगाएंगे, यहाँ पर dy dx लगाएंगे, यहाँ पर dy dx लगाएंगे। देखिए e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x। तो e की पावर y का कितना होगा, e की पावर y, लेकिन यहाँ पर y है और ये x है, मैच नहीं करेगा, तो dy अपॉन dx आपको दोबारा लिखना है। e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर y का e की पावर y होगा, और जब मैच नहीं करेगा e की पावर y का e की पावर y, अब यहाँ y है और यहाँ x, जब मैच नहीं करता है तो आपको दोबारा लिखना है, ये अक्षर और ये अक्षर है, dy अपॉन dx। इसका देखें कैसे करेंगे, इसमें आपके दो पद आ गए,
ये प्रथम है और ये द्वितीय। और जब दो बहुपदों का गुणनफल हो तो प्रथम फलन dy dx, द्वितीय फलन कितना है y, प्लस द्वितीय फलन dy dx, प्रथम फलन कितना है x। जब दो बहुपदों का गुणनफल है प्रथम फलन dy dx द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन dy dx प्रथम फलन। अब इसे देखिए, इसको e की पावर y dy अपॉन dx ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर x का तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके आगे कोई निशान नहीं, और dy अपॉन dx को भी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, इसके आगे कोई निशान नहीं इसलिए ऐसे ही छोड़ा गया है, dy अपॉन dx को ऐसे ही छोड़ा ही जाता है। अब देखिए y के आगे कोई निशान नहीं, y को नोट करेंगे और x का कितना आएगा 1, और x से x मैच कर रहा है इसलिए आपको दोबारा कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आप dy अपॉन dx इधर साइड में ले आएंगे तो e की पावर y dy अपॉन dx माइनस x dy अपॉन dx, और यहाँ पर आपका बचेगा y, और यहाँ से dy अपॉन dx ले लेंगे कॉमन, तो dy अपॉन dx कॉमन लेने के बाद e की पावर y माइनस का x बचेगा, बराबर बचेगा आपका y। अब गुणा वाली संख्या आपकी आ जाएगी भाग में, dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा y अपॉन e की पावर y माइनस x। यदि आप थोड़ा सा और सरल करना चाहें तो आप एक काम करिए, यहाँ पर देखिए, dy अपॉन dx आपका इतना आया, dy अपॉन dx बराबर आया y अपॉन e की पावर y माइनस x आया है। अब देखिए e की पावर y बराबर कितना दिया गया है, e की पावर y बराबर यदि आप रखना चाहें तो रखें, तो यहाँ पर देखिए e की पावर y बराबर दिया गया है xy, तो आप यहाँ पर y नोट करें और e की पावर y की जगह पर आप लिख सकते हैं xy, और माइनस का x था। अब यहाँ से ऊपर बचेगा आपका y और आप x कॉमन ले लें, बचेगा y माइनस 1, और ये आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, आप लगातार मेहनत करिए, आप लगातार मेहनत करेंगे आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। और कैलकुलस काफ़ी आसान है, अभी आपका डिफ्रेंशिएशन चल रहा है, धीरे धीरे आपके इसके अनुप्रयोग बताएंगे, उसके बाद आपको समाकलन के क्वेश्चन कराएंगे।